हेलो एवरीवन, आई एम सूरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में किडनी से रिलेटेड यूएनआई सिस्टम को कंप्लीट किया था, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देख कर आइए। फिर यूएनआई सिस्टम में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखना बाकी रह गया था, तो इस वीडियो में हम नेफ्रॉन से रिलेटेड सारी जानकारी हम कम्प्लीटली क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। बस बने रहना वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले। तो आइए देखते हैं कि हमें आखिर में पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके नेफ्रॉन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं आपको नेफ्रॉन के एक एक स्ट्रक्चर, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यानी कि दोस्तों, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे, और फंक्शनल का मतलब होता है जो उसके फंक्शन को मेंटेन रखे। यानी कि दोस्तों, हमारा नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखता है, इसलिए इसे यूनिट ऑफ द किडनी कहा जाता है। आगे आता है हमारा ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। यानी कि दोस्तों, एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन तक होते हैं। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हाईलाइट कर लेना है कि एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन तक होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी लेंथ की। तो दोस्तों, नॉर्मल लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन इज 1.2 से 2.2 इंच तक होती है। दोस्तों, सामान्य नेफ्रॉन की बात करें तो दोस्तों 1.2 से लेकर 2.2 इंच तक इसकी लंबाई होती है। दोस्तों, इस पॉइंट को भी हमें नोट डाउन कर लेना है, ताकि हमें रिवीजन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात करते हैं हम इसके टाइप की कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। हमारी किडनी में 2 टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी में 80 से 85% तक पाए जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा आता है हमारा जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, यह हमारी किडनी में 15 से 20% तक ही पाए जाते हैं। दोस्तों, डायग्राम में हम देखें तो हमें साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहे होंगे कि जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, और साथ ही हमारा जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है जो उसका लूप ऑफ हेनले का साइज कॉर्टिकल के कंपेयर में बड़ा होता है। दोस्तों, नोट जरूर कर दे जाए मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है दोनों नेफ्रॉनों के बीच। दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, नेफ्रॉन को हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है हमारा रीनल कॉर्पुसल, दूसरा आता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स, तो थर्ड आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। दोस्तों, एक एक करके हम सभी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीनल कॉर्पुसल को। रीनल कॉर्पुसल फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। यानी कि दोस्तों, रीनल कॉर्पुसल ब्लड को फिल्टर करता है, और जिसका डायमीटर या क्षेत्रफल की बात करें तो 200 माइक्रोमीटर तक होता है। दोस्तों, डायग्राम में जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारी कप साइज का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे रीनल कॉर्पुसल कहते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अब आगे आता है हमारा रीनल कॉर्पुसल इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रक्चर, द ग्लोमेरुलस एंड द बोमन्स कैप्सूल। यानी कि हमारा रीनल कॉर्पुसल 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है हमारा बोमन्स कैप्सूल। अब सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोमेरुलस की प्रोसेस को। ग्लोमेरुलस इज मेड अप नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। यानी कि दोस्तों, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क बना होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का गुच्छा बना होता है। किसका? कैपिलरी का, जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी कैपिलरी का गुच्छा दिख रहा है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इनसाइड ऑफ दीज कैपिलरी प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स विच फिल्टर द ब्लड। यानी कि दोस्तों, कैपिलरी के अंदर एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जो एक्चुअली में ब्लड को फिल्टर करती हैं। दोस्तों, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा आरबीसी दिख रहा है उसके चारों ओर जो सेल्स दिखाई दे रही हैं उन्हें हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, जो एक्चुअली में ब्लड को फिल्टर करती हैं हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। दोस्तों, अब सेकंड देखते हैं हम बोमन्स कैप्सूल को। इट इज डबल लेयर कप से पार्ट विच अगेन फिल्टर अप ब्लड। यानी कि दोस्तों, यह एक कप साइज की एक संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस से आए फिल्टर ब्लड को फिर से फिल्टर करने का काम करता है। दोस्तों, एक बार फिर से
देख लेते हैं कि जो हमारी बोमन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का गुच्छा दिखाई देता है या नेटवर्क बना होता है कैपिलरी का, उसके अंदर एंडोथेलियल सेल पाई जाती हैं। वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं और फिर हमारा जो बोमन्स कैप्सूल होता है वो हमारे उस ब्लड को फिर से फिल्टर करने का काम करता है। दोस्तों आई होप इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा रीनल कॉर्पस्कल कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम रीनल ट्यूब्यूल की। रीनल ट्यूब्यूल्स इज इम्पोर्टेंट पार्ट विच हैज डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि दोस्तों रीनल ट्यूब्यूल हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और जिसके कई भाग होते हैं। अब देखते हैं हम इसके भाग कौन कौन से होते हैं। पहला PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और तीसरा होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। दोस्तों हम एक एक करके तीनों को आसानी से समझते हैं, आइए देखते हैं। पहला आता है हमारा PCT जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। द PCT इज अ सेगमेंट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट एंड वाटर, यानी कि दोस्तों PCT एक सेगमेंट होता है किसका, रीनल ट्यूब्यूल का दोस्तों, या फिर कह सकते हैं हम एक टुकड़ा होता है जो कि वेरियस सॉल्यूट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करने का काम करता है। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा PCT रीनल ट्यूब्यूल का एक सेगमेंट होता है जिसका काम वेरियस सॉल्यूट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करने का होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोबारा से अवशोषण करने का या पुनरावशोषण कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना और वहाँ से पास आउट कर देना। दोस्तों यहाँ तक हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर PCT कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लूप ऑफ हेनले की। दोस्तों हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारा यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यू शेप में जो नली दिखाई देती है उसे ही हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। द लूप ऑफ हेनले इज द साइट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, यानी कि दोस्तों लूप ऑफ हेनले का काम हमारी किडनी में मैग्नीशियम की मेजॉरिटी को एब्जॉर्ब करने का होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाने पर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे लूप ऑफ हेनले द्वारा। दोस्तों इसे ही हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। दोस्तों अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन क्यों किया जाता है, तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम की जब हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा बढ़ने पर हमारे लूप ऑफ हेनले द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। जब ज़्यादा हमारा बॉडी में बन जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा, इसलिए इसे नेफ्रॉन में ही लूप ऑफ हेनले द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमारा लूप ऑफ हेनले कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा DCT या जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। आइए देखते हैं। द DCT इज अ शॉर्ट नेफ्रॉन सेगमेंट, इट प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वैल्यू, यानी कि दोस्तों DCT हमारा नेफ्रॉन का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं छोटा सा टुकड़ा होता है जो ताला चाबी के रूल पर काम करता है, जिसका मेन वर्क एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रोकने का काम करता है। दोस्तों हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले के ऊपर वाली नली गई है वो DCT है, जिसका काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रोकने का काम करती है। दोस्तों अब लास्ट पार्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। आइए देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट का हमारी नेफ्रॉन में क्या वर्क होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, cellular structures in the kidney that filter blood and from urine and moves into the ureters, यानी कि दोस्तों यह एक लंबी मुड़ने वाली एक अंतिम नली का भाग होता है जो कि नेफ्रॉन के द्वारा हुए यूरिन के फॉर्मेशन को एकत्रित करके या फिर स्टोर करके यूरेटर्स के द्वारा हमारे ब्लेडर में पहुंचा दिया जाता है हमारे यूरिन को, और फिर यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारे यूरेथ्रा के द्वारा। इसी प्रकार हमारे नेफ्रॉन में बार बार यही प्रोसेस चलती रहती है और यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है। दोस्तों यहाँ तक हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर
आप भी कसम देने वालों को ही लाइक करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक कसम नहीं दी है। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।